वेलकम बैक, आई एम योर होस्ट कर्णवीर। आपने नोटिस किया होगा जब लॉस होता है तो ट्रेडर्स लॉस को होल्ड करते रहते हैं। बिफोर वी स्टार्ट, प्लीज नोट दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशनल पर्पसेज ओनली एंड नॉट अ फाइनेंशियल रिकमेंडेशन। बट जैसे ही थोड़ा सा प्रॉफिट आता है वो इंस्टेंटली एग्जिट कर देते हैं। 500 प्रॉफिट रिटेल ट्रेडर इंस्टेंटली बुक कर देता है, बट 5000 लॉस माइंड बोलता है कोई नहीं, रिकवरी हो जाएगा। वाई ऐसा क्यों होता है? क्योंकि रिटेल ट्रेडर्स प्रॉफिट जल्दी बुक कर देते हैं और लॉसेस को बड़ा होने देते हैं। ये साइकोलॉजी है। आज की वीडियो में हम डीप डाइव करेंगे ह्यूमन ब्रेन ट्रेडिंग में कैसे काम करता है, प्रॉफिट होल्ड करना इतना डिफिकल्ट क्यों होता है और प्रोफेशनल्स का माइंडसेट क्या है। चलिए एक कॉमन सिनेरियो इमेजिन करते हैं। मॉर्निंग मार्केट ओपन होता है, एक ट्रेडर कॉल बाय करता है, ट्रेड थोड़ा सा मूव करता है और 1000 प्रॉफिट आते ही ट्रेडर की हार्ट बीट फास्ट होने लगती है। माइंड इंस्टेंटली प्रॉफिट प्रोटेक्शन मोड में चला जाता है। फियर आता है कि मार्केट प्रॉफिट वापस ना ले ले और ट्रेडर जल्दी एग्जिट कर देते हैं। और फिर क्या होता है, सेम ट्रेड देन 000 मूव कर जाता है। फिर रिग्रेट स्टार्ट, यार होल्ड कर लेता। नेक्स्ट ट्रेड में ट्रेडर ग्रीड की वजह से पोजीशन होल्ड करता रहता है। 2000 का प्रॉफिट धीरे धीरे जीरो हो जाता है। फिर फ्रस्ट्रेशन, रिवेंज ट्रेडिंग और ये साइकिल रिपीट होती रहती है। वेलकम टू रिटेल ट्रेडिंग। ये सिर्फ ट्रेडिंग इशू नहीं है, तो ये ह्यूमन बायोलॉजी है। हमारे ब्रेन को सर्टेनिटी पसंद है। ट्रेडिंग में अनसर्टेनिटी होती है। जब ट्रेड प्रॉफिट में होता है द ब्रेन इमीडिएटली रिवॉर्ड फील करता है। ब्रेन इंस्टेंटली सिग्नल देता है प्रॉफिट सिक्योर कर लो, क्योंकि ह्यूमन माइंड नेचुरली सर्वाइवल और सेफ्टी को प्रायोरिटाइज करता है। ह्यूमन एवोल्यूशन के टाइम रिस्क अवॉइड करना सर्वाइवल था, इसलिए स्मॉल श्योर प्रॉफिट सेफ फील कराता है। लेकिन बिग प्रॉफिट्स अनसर्टेनिटी डिमांड करते हैं, पेशेंस डिमांड करते हैं और रिटेल ट्रेडर्स यही लूज कर देते हैं। अब ऑपोजिट साइड देखो, ट्रेडर्स लॉसेस इसलिए होल्ड करते रहते हैं क्योंकि लॉस एक्सेप्ट करना इमोशनली बहुत पेनफुल लगता है। ब्रेन लॉस को फेलियर समझता है, ट्रेडर एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, मैं गलत था, इसलिए वो होप करता रहता है। ट्रेडर खुद को कंटिन्यूअसली कन्विंस करता रहता है मार्केट रिवर्स हो जाएगा, बस थोड़ा और होल्ड करते हैं। ऑपरेटर ट्रैप है, स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा। ऑप्शन बाइंग में तो ये और डेंजरस हो जाता है क्योंकि प्रीमियम स्लोली मेल्ट होता रहता है। स्मॉल लॉस टर्न्स टू ह्यूज लॉस। ऑप्शन बाइंग डेंजरस इसलिए है क्योंकि इट गिव्स डोपामिन स्पाइक्स, एक फास्ट कैंडल और इंस्टेंटली 5000 प्रॉफिट। ब्रेन एडिक्टेड हो जाता है एक्साइटमेंट का। बिगिनर्स को ये कैसीनो जैसा लगता है, फास्ट प्रॉफिट्स, इमोशनल हाई। इशू ये है कि ब्रेन कंसिस्टेंसी नहीं सीखता, थ्रिल सीखने लगता है। फिर ट्रेडर ओवर ट्रेड करता है। ट्रेडर सेटअप इग्नोर करना स्टार्ट कर देता है, क्वांटिटी बढ़ाने लगता है, क्योंकि अब फोकस कंसिस्टेंट मनी पर नहीं, एक्साइटमेंट और थ्रिल पर शिफ्ट हो चुका होता है। और यही सबसे डेंजरस स्टेज होती है। सोशल मीडिया ने प्रॉब्लम और बढ़ा दी। हर जगह बिग प्रॉफिट्स और लग्जरी लाइफस्टाइल, कोई लॉसेज नहीं दिखाता। रिटेल ट्रेडर सबकॉन्शियसली कंपेयर करता है और उसको स्मॉल प्रॉफिट्स बोरिंग लगने लगते हैं। जैकपॉट की ग्रीड पेशेंस को डिस्ट्रॉय कर देती है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स का प्राइमरी फोकस प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना नहीं, रिस्क कंट्रोल करना होता है, जबकि रिटेल ट्रेडर्स हर ट्रेड में सिर्फ ये सोचते हैं इसमें कितना कमाऊंगा। प्रोफेशनल ट्रेडर्स पहले ये कैलकुलेट करते हैं इस ट्रेड में मैक्सिमम कितना लूज कर सकता हूँ, क्योंकि उनके लिए एक ट्रेड नहीं, लॉन्ग टर्म सीरीज ऑफ ट्रेड्स मैटर करती हैं। जबकि रिटेल ट्रेडर्स हर ट्रेड को लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी बना देते हैं। मिस्टेक्स, फियर ऑफ लूजिंग प्रॉफिट, ग्रीन रेड ना हो जाए और एग्जिट प्लान का ना होना। एंट्री प्लान है, एग्जिट रैंडम है। कॉन्स्टेंटली P&L देखना और ओवर लेवरेजिंग, बड़ी क्वांटिटी ब्रिंग्स इमोशनल इंस्टेबिलिटी, ट्रेडिंग एंटरटेनमेंट बन जाता है। प्रैक्टिकल सोल्यूशन, प्रीडिफाइंड टारगेट्स फिक्स करो, स्टॉप लॉस फिक्स करो, 50% क्वांटिटी बुक करो और बाकी ट्रेल करो, इमोशन कम होगा। P&L को कॉन्स्टेंटली देखना बैंड करो और चार्ट्स पर फोकस करो। पोजीशन साइज स्मॉल रखो ताकि माइंड काम रहे और एक ट्रेड नहीं 100 ट्रेड्स की सीरीज में सोचना स्टार्ट करो। रियल ट्रूथ ये है कि मोस्ट ट्रेडर्स स्ट्रेटजी की वजह से नहीं, इमोशंस की वजह से लूज करते हैं। सेम सेटअप और सेम मार्केट होने के बाद भी डिफरेंट माइंडसेट कंप्लीटली डिफरेंट रिजल्ट्स क्रिएट करता है। सक्सेस इंडिकेटर्स से कम सेल्फ कंट्रोल से ज्यादा आता है। पोजीशन रिस्क और डिसिप्लिन ही रियल एज है। मार्केट नॉलेज इंपॉर्टेंट है, लेकिन साइकोलॉजिकल कंट्रोल उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आपने ये मास्टर कर लिया तो आपकी ट्रेडिंग कंप्लीटली चेंज हो सकती है। कमेंट करके बताओ आपकी बिगेस्ट प्रॉब्लम क्या है। मैं हूं कर्णवीर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।